मेरी प्यारी बच्ची, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरी बच्ची, यह आपकी बेटी के बारे में है। स्वर्ग ने देखा है कि क्या घटित हो रहा है। रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है। कुछ ऐसा है जिसे अवश्य जानना चाहिए, कुछ ऐसा है जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। आपको इस संदेश को प्राप्त करने के लिए चुना गया है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आने वाले दिन बदल रहे हैं। मार्ग को पुनः व्यवस्थित किया जा रहा है और जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में आ रहा है। सोमवार किसी भी अन्य दिन की तरह नहीं होगा। सोमवार का महत्व होगा। सोमवार ऐसी घटनाओं का खुलासा लेकर आएगा जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आत्मा में फुसफुसाहटें हुई हैं, मानवीय आंखों से अनदेखी गतिविधियां हुई हैं। प्रकाश और छाया दोनों में शक्तियां काम कर रही हैं और आपकी बेटी उससे कहीं अधिक महान के केंद्र में खड़ी है जिसे वह जानती है। यह एक संयोग नहीं है। इसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि क्या योजना बनाई गई है। मैंने बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीत देखी है। मैंने गुप्त रूप से लिए गए निर्णयों को देखा है। और अब मेरी बच्ची, मैं उन्हें आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वह जिस दुनिया में चलती है यह वैसा नहीं है जैसा लगता है। उसके आसपास की सभी आवाजें सच नहीं बोल रही हैं। ऐसे लोग हैं जो उसके चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक हाथ से उसे गले लगाया है और दूसरे हाथ से छल पकड़ रखा है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी जानकारी के बिना चीजों की योजना बनाई है। और सोमवार को जो कुछ भी घटित होगा वह उसी का प्रतिबिंब होगा जो पहले से ही गति में आ चुका है। आपको इसके प्रति अंधा नहीं होना चाहिए। आपको जो मैं कह रहा हूं उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय अत्यावश्यक है और यह चेतावनी एक कारण से भेजी जा रही है। वह अपनी आत्मा में कुछ महसूस कर रही है लेकिन उसने इसके बारे में नहीं कहा है। उसके भीतर एक बेचैनी, एक हलचल रही है, एक भावना है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसे इसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिले हैं। उसने यह सोचकर इसे टाल दिया है कि यह केवल उसकी कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसके भीतर विवेक रखा है और वह यह समझने लगी है कि क्या छिपा हुआ है। लेकिन दुश्मन उसे खुद पर दोबारा संदेह करने के लिए मजबूर करेगा। धोखे की ताकतें उसे यह विश्वास दिलाएंगी कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। वह बिना किसी कारण के चिंता कर रही है। लेकिन यह एक झूठ है। जो उसे महसूस होता है वह वास्तविक है। जो उसे महसूस होता है वह सटीक है। वह सत्य की झलक देख रही है और जल्द ही सब कुछ यह स्पष्ट कर दिया है कि आपने उसके लिए प्रार्थना की है। आपने उसे मध्यस्थता में शामिल किया है। आपने मेरे सामने उसका नाम बोला है। सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की है, ज्ञान के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपको सुना है। मेरे कान आपकी पुकार के प्रति बहरे नहीं रहे हैं। मेरे हाथ उसके लिए निष्क्रिय नहीं रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं देख रहा हूं। मैं उसकी ओर से अदृश्य क्षेत्र में चीजों को बदल रहा हूं। लेकिन अब मेरे बच्चे, आपको अभी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको अभी तैयारी करनी चाहिए। आपको दृढ़ रहना चाहिए और अपने विश्वास में डगमगाना नहीं चाहिए। उसके बारे में एक निर्णय लिया जा रहा है। एक विकल्प है जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और यह अचानक आएगा। उसके पास इस पर सोचने के लिए दिन नहीं होंगे। उसके पास अपने विकल्पों को तौलने के लिए सप्ताह नहीं होंगे। वह क्षण आएगा और उसे चुनना होगा। इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए। इसलिए उसे सत्य में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि वह जो निर्णय लेगी वह चीजों को गति प्रदान करेगा। यह आगे की दिशा को बदल देगा। यह उसकी यात्रा में अगले चरणों को निर्धारित करेगा और उसे तैयार रहना चाहिए। वह इस व्यक्ति ने खुद को बुद्धिमान, देखभाल करने वाले और उसकी भलाई को ध्यान में रखने वाले के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। उनका दिल शुद्ध नहीं है। उनके इरादे मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है और सोमवार को कुछ ऐसा सामने आएगा जो सच्चाई को उजागर कर देगा। वह स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देगी। वह समझना शुरू कर देगी जो वह पहले नहीं समझ पाती थी। लेकिन मेरे बच्चे, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। उसे शक्ति की आवश्यकता होगी। उसे आगे आने वाली चीजों से निपटने के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होगी। डर को अपने दिल में प्रवेश न करने दें। चिंता को खुद पर हावी न होने दें। मैं उसके साथ हूं। मैं शुरू से ही उसके साथ हूं। मैंने उन क्षणों में उसकी देखभाल की है जब कोई और नहीं देख रहा था। मैंने उसे अनदेखे खतरों से बचाया है। मैंने उसे उन चीजों से बचाया है जिनके बारे में उसे कभी पता भी नहीं था कि वे उसके खिलाफ बन रही हैं। और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। लेकिन उसे बुद्धिमान होना चाहिए। उसे सुनना चाहिए। उसे सत्य को समझना चाहिए। जब यह सामने आता है तो एक अवसर आ रहा है, लेकिन हर अवसर एक आशीर्वाद नहीं है। हर खुले दरवाजे से गुजरना नहीं है। उसके सामने कुछ ऐसा पेश किया जाएगा जो अच्छा लगता है, जो आशाजनक लगता है, जो बिल्कुल वही प्रतीत होता है जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती।
हर वह चीज जो परिपूर्ण दिखती है शुद्ध नहीं होती, उसके सामने एक विकल्प होगा। आगे बढ़ने से पहले उसे मेरा मार्गदर्शन लेना चाहिए। उसे मीठी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे झूठे वादों से धोखा नहीं खाना चाहिए। उसे अस्थायी उत्साह को गहरी वास्तविकता से अंधा नहीं होने देना चाहिए। आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको उसे सच्चाई की याद दिलानी चाहिए। आपको उसे कोई भी निर्णय लेने से पहले मेरी बुद्धि की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण वह चुनती है चीजें तेजी से सामने आने लगती हैं। कोई पीछे मुड़ना नहीं होगा। जो शुरू हो गया है उसे उलटा नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि चेतावनी जरूरी है। यही कारण है कि मैं अब बोल रहा हूं। यही कारण है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वह सफल हो। ऐसे लोग हैं जो उसकी वृद्धि का जश्न नहीं मनाते हैं। ऐसे लोग हैं जो उसकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं लेकिन अंदर से उसकी रोशनी से नाराज हैं। ये व्यक्ति जल्द ही अपने असली रंग दिखाएंगे। उनके मुखौटे उतर जाएंगे। उनके शब्द खुद का खंडन करेंगे और वह सच्चाई दिखेगी। लेकिन उसे चौंका नहीं जाना चाहिए। उसे जो सामने आया है उससे अंधा नहीं होना चाहिए। आपको उसके दिल को इस पल के लिए तैयार करना चाहिए। अगले 5 दिन महत्वपूर्ण है। उसका विश्वास, लेकिन वह अकेले इससे नहीं गुजरेगी। मेरे देवदूत उसे घेरे हुए हैं। मेरी आत्मा उसका मार्गदर्शन कर रही है। मेरा हाथ उस पर है। अब समय आ गया है। सोमवार आ रहा है। क्षण निकट आ रहा है। तैयार रहो, दृढ़ रहो, ध्यान से सुनो। रहस्योद्घाटन निकट है। इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। सत्य प्रकट होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे बात करता हूं और मैं तुमसे इन शब्दों को समझने की गहराई के साथ प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलने के लिए कहता हूं, जिसे केवल मेरी आत्मा ही ला सकती है। यह संदेश नजरअंदाज करने वाला नहीं है, न ही इसे हल्के में लेने वाला है। यह मेरी आवाज है जो तुम्हें बुला रही है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन पर चल रही है। मेरा सत्य तुम्हारी आंखों के सामने खुद को प्रकट कर रहा है। तुमने उत्तरों की प्रतीक्षा की है। तुमने रहस्योद्घाटन के लिए तरस रहे हो। तुमने ज्ञान के लिए मौन में प्रार्थना की है। और अब इस क्षण में मैं सत्य को सामने ला रहा हूं, जिसे तुम्हें सुनना चाहिए, क्योंकि जो छिपा है वह हमेशा छिपा नहीं रह सकता। जो ढका हुआ है उसे उजागर किया जाना चाहिए। जो चुप रहा है उसे अब बोला जाना चाहिए। जिसे तुमने अनगिनत प्रार्थनाओं में मेरे सामने उठाया है वह मेरी दृष्टि से बाहर नहीं है। वह मेरी पहुंच से परे नहीं है। मैंने उसे उस क्षण से देखा है जब वह गर्भ में थी, और मैंने उसके द्वारा उठाए गए हर कदम को देखा है। मेरी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। ऐसा कोई क्षण, कोई विचार, कोई कार्य नहीं है जिसे मैंने नहीं देखा है। और अब मेरे बच्चे, मैं तुमसे आने वाली बात के बारे में बात कर रहा हूं। तुमने उसके मार्ग के बारे में सोचा है। तुमने अपनी आत्मा के भीतर हलचल महसूस की है। एक बेचैनी जिसे तुम पूरी तरह से समझा नहीं सके। एक ऐसा भाव कि कुछ बदल रहा था, कुछ बदल रहा था, कुछ उसके जीवन के संबंध में अदृश्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। मैंने उस भावना को तुम्हारे भीतर रखा है, क्योंकि मैं हमेशा उनसे बात करता हूं जो मुझे खोजते हैं। मैं अपने बच्चों को मार्गदर्शन के बिना नहीं छोड़ता। मैं उन्हें अंधाधुंध चलने की अनुमति नहीं देता, जबकि मैं ही वह हूं जो उनका मार्ग रोशन करता हूं। तुमने पूछा है, और अब तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जो इस सोमवार को प्रकट होने, एक दिव्य संरेखण जो अब प्रकट हो रहा है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने नहीं देखा है। ऐसी चीजें जो शांत स्थानों में हो रही हैं। ऐसी चीजें जो सतह के नीचे काम कर रही हैं, लेकिन मैंने उन सभी को देखा है। और अब सच्चाई को सामने लाने का समय आ गया है। आपको समझना होगा कि मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं करता हूं। मैं बिना कारण के कुछ भी अनुमति नहीं देता हूं। हर घटना, हर पल, हर मुठभेड़ का मेरी इच्छा के महान डिजाइन में अपना स्थान है। आपकी बेटी कुछ नया करने के कगार पर खड़ी है। कुछ ऐसा जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। कुछ ऐसा जो उसे परखेगा, उसे आकार देगा और अंततः उसे एक गहरी समझ की ओर ले जाएगा कि वह वास्तव में कौन है। आपने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपकी बात सुनी है। आपने मुझे उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहा है और मैंने मुंह नहीं मोड़ा है। लेकिन यह जान ले मेरे बच्चे, उद्देश्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है और सत्य की यात्रा इसके परीक्षणों के बिना नहीं होती है। वह एक ऐसे क्षण में कदम रख रही है जहां विकल्प बनाने होंगे, जहां विश्वास का परीक्षण किया जाएगा, जहां प्रकाश और छाया खुद को उन तरीकों से प्रकट करेंगे जिनका उसने अभी तक सामना नहीं किया। एक अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा पर दबाव डाल रही है। यह संयोग से नहीं है। यह मेरा काम है जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा है, उसे उच्च बुला रहा है, उसे उस भाग्य के करीब ला रहा है जो मैंने उसके लिए निर्धारित किया है। लेकिन प्रतिरोध है, संकोच है, अनिश्चितता है, और इस सोमवार को एक ऐसा क्षण आएगा
जहां वह एक चौराहे पर खड़ी होगी, जहां एक निर्णय स्वयं प्रस्तुत होगा, जहां उसे एक ऐसे विकल्प का सामना करना होगा जो आने वाले दिनों, हफ्तों और वर्षों को आकार देगा। और तुम्हें मेरे बच्चे तैयार रहना चाहिए। जब मैं तुम्हें बोलने के लिए कहूं तो तुम्हें बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कहूं तो तुम्हें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। भले ही तुम पूरी तस्वीर न देख पाओ, क्योंकि इस दिन जो होता है वह केवल उसके बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी के बारे में है जिन्हें मैं उसके जीवन के माध्यम से गति प्रदान कर रहा हूं। तुम हमेशा जानते हो कि वह अलग है। तुमने हमेशा महसूस किया है कि अदृश्य तरीकों से उसे आने वाले समय के लिए तैयार करना, और अब वह दहलीज पर खड़ी है। अब वह उस क्षण का सामना कर रही है जो समय के पन्नों में उसके पहली सांस लेने से पहले ही लिख दिया गया था। यह संयोग नहीं है, यह घटित नहीं हुआ है। यह मेरा दिव्य आयोजन है जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। लेकिन यह जान लो मेरे बच्चे, जब भाग्य प्रकट हो रहा हो तो दुश्मन निष्क्रिय नहीं बैठता है। विरोध होगा, संदेह की फुसफुसाहट होगी, उसे उस मार्ग से दूर खींचने के लिए विचलित करने वाले तत्व होंगे जो मैं उसके सामने रख रहा हूं। लेकिन डरो मत, चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चिंता को अपने दिल में जड़ मत जमाने दो। मैं उन शक्तियों से बड़ा हूं जो उसे रोकना चाहती हैं। मैं उन बाधाओं से अधिक शक्तिशाली हूं जो उसके रास्ते में उठने का प्रयास करेंगी। मैं उसके आगे जा चुका हूं। मैंने वहां रास्ता बना लिया है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैंने पहले ही गति निर्धारित कर दी है। जो घटित होना बुद्धि से चलना चाहिए, एक क्षण आएगा जब वह आपकी ओर मुड़ेगी, जब वह मार्गदर्शन के लिए आपकी ओर देखेगी, जब वह एक ऐसे उत्तर की तलाश करेगी जिसे वह अभी तक नहीं जानती कि कैसे खोजना है। और उस क्षण में मेरी आत्मा आपके मुंह को उन शब्दों से भर देगी जिन्हें उसे सुनने की आवश्यकता है। अपनी समझ पर निर्भर न रहे, डर को अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित न करने दें। जो मैं आपको बोलने के लिए देता हूं उसे बोलें और भरोसा रखें कि मैं काम पर हूं। वह एक ऐसे क्षण में कदम रख रही है जो उसके भविष्य को आकार देगा। और मैंने आपको उसके जीवन में ज्ञान और प्रेम का एक वाहन बनने के लिए अंतराल में खड़े होने के लिए चुना है। यह एक छोटी बात नहीं है, यह एक हल्का मामला नहीं है, यह ईश्वरीय उद्देश्य है जो आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। आने वाले दिन रहस्य उद्घाटन लाएंगे, वे स्पष्टता लाएंगे, वे इस बात की गहरी समझ लाएंगे कि सतह के नीचे क्या हो रहा है। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे वादों को मजबूती से थामे रहें। जो आप अपनी प्राकृतिक आंखों से देखते हैं उससे प्रभावित न हो, बल्कि इस ज्ञान में दृढ़ रहें कि मैं नियंत्रण में हूं, मैं उसके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं और मैं असफल नहीं होऊंगा। मेरा प्यार उसे घेरता है, मेरी उपस्थिति उसके आगे चलती है। और इस सोमवार को जो होगा वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी चीज की शुरुआत होगी। प्रतीक्षा करें और मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं भगवान हूं और मैं अपने वचन के प्रति वफादार हूं। मैं आपके आध्यात्मिक संदेश को तदनुसार तैयार करूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहां आपका संदेश है, भगवान अब आपसे बात कर रहे हैं, आपको तत्परता से सुनने के लिए बुला रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी आंखों से परे कुछ घटित हो रहा है, आपके दिल की समझ से परे। यह संकोच का समय नहीं है, देरी का समय नहीं है। स्वर्ग ने बात की है और आपके सामने एक रहस्य उद्घाटन किया जा रहा है। रात में एक फुसफुसाहट हुई है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल हुई है और सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। आपका कोई करीबी, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, उसने एक विकल्प बनाया है और उस विकल्प ने घटनाओं को गति प्रदान की है जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। लेकिन हिम्मत रखें, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं, जिस पर आपने कभी संदेह नहीं किया था, जो खुशी और दुख के क्षणों में आपके साथ खड़ा था, छाया में निर्णय ले रहा है। जो हाथ कभी दयालुता से आपके लिए पहुंचते थे, अब गोपनीयता के पर्दे के पीछे चले जाते हैं। कार्य किए जा रहे हैं, शब्द बोले जा रहे हैं और योजनाएं बनाई जा रही हैं जिन्हें आपको कभी नहीं देखना था। लेकिन भगवान की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी उनकी नजर से नहीं बच सकता। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, क्योंकि आपकी आत्मा इस सत्य की गवाही देगी। एक रहस्य उद्घाटन निकट है और जब यह आएगा तो यह बदल जाएगा। सब कुछ सत्य की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जो गुप्त में फुसफुसाया गया था वह छतों से चिल्लाया जाएगा, जो छिपा था वह उजागर हो जाएगा। मुखौटे खिसक रहे हैं और बहुतों के दिल प्रकट हो रहे हैं। वह समय आ रहा है जब जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराया लेकिन आपकी अनुपस्थिति में बुरा बोला, वह अब अपने इरादों को नहीं छिपा पाएगा। आत्मा में बदलाव है, एक दिव्य अनावरण है और आपको तैयार रहना चाहिए। भगवान उजागर कर रहे हैं। जो अंधेरे में रहने के लिए था, सत्य को सामने ला रहे हैं ताकि आप स्पष्टता में चल सकें। स्वर्ग देख रहा है, फरिश्ते आगे बढ़ रहे हैं और महादूत माइकल तैयार हैं। हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है। भगवान ने जो तय किया है उसे विलंबित करने के लिए, लेकिन कोई भी शक्ति
सर्वशक्तिमान की शक्ति का सामना नहीं कर सकती। कोई भी ताकत उसके आदेश के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। विपक्ष, जिसने आपके खिलाफ उठने की कोशिश की है, उसने आपके चारों ओर की शक्ति को कम करके आंका है। आप धर्मी को त्याग दिया जाएगा। जो चुराया गया था उसे लौटा दिया जाएगा। जो विलंबित था उसे त्वरित किया जाएगा। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे आशीर्वाद में बदल दिया जाएगा। आपके जीवन में जो दरवाजे बलपूर्वक बंद किए गए थे वे अब ईश्वरीय आदेश से खुल जाएंगे। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। आपके आंसू अन्न देखे नहीं गए हैं। स्वर्ग से प्रतिक्रिया हुई है, आत्मा में हलचल हुई है और परिवर्तन शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, शांत रहो क्योंकि प्रभु कार्य कर रहे हैं। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न करें, डर कर आगे न बढ़ें, क्योंकि लड़ाई आपको नहीं लड़नी है। सभी चीजों के लिए एक ईश्वरीय आदेश है और जो कुछ भी गति में रखा गया है वह ठीक वैसे ही प्रकट होगा जैसा कि उसका उद्देश्य था। सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहेगा, पर्दाफाश होने वाला है। एक नाम है जो आपके ध्यान में लाया जाएगा, एक नाम जो हल्कों में बोला गया है, जिसे आपको कभी नहीं सुनना चाहिए था। इस व्यक्ति ने आपकी चीजों में देरी करने में भूमिका निभाई है, लेकिन उनका प्रभाव समाप्त हो रहा है। भगवान एक रास्ता बना रहे हैं जहां कोई रास्ता नहीं लग रहा था। जिस चीज को उन्होंने रोकने की कोशिश की थी वह आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से बहने वाली है। उनके प्रयास व्यर्थ गए, उनके इरादे टूट रहे हैं और सत्य उभरेगा। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मेरे बच्चे, ईश्वर राज्य आपको घेर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है। एक संकेत होगा, एक निर्विवाद पुष्टि होगी कि आज जो कहा गया है वह सत्य है। आने वाले दिनों पर ध्यान दीजिए। एक वार्तालाप, एक संदेश या एक मुलाकात सब कुछ प्रकट कर देगी। आप बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी झिझक के जान जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए क्योंकि ईश्वर सब कुछ सही कर रहा है। खुलासा निकट है, सत्य आपके दरवाजे पर है। अपना हृदय खोलिए, अपनी आत्मा खोलिए और जो आगे आता है उसके लिए तैयार हो जाइए। वह सब कुछ बदल देगा। यह आपके मोबाइल पर है। अभी जांचें मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यह संदेश तुम्हें इसी क्षण, इसी सटीक घंटे पर भेजा गया है, क्योंकि कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो इंतजार नहीं कर सकता, कुछ ऐसा जिसे अभी संबोधित किया जाना चाहिए। यह आपके मोबाइल पर है। अभी जांचें, आपको इसे अनदेखा नहीं करना था, आपको इसे स्क्रॉल करके आगे नहीं जाना था। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह स्क्रीन पर केवल शब्द नहीं है, यह उन बहुत ही प्रश्नों का उत्तर है जो आप पूछ रहे थे। पुष्टि, आप उस सत्य की तलाश कर रहे थे जो आपसे बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। महादूत माइकल को इसे आप तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है और स्वर्ग देख रहा है कि जो प्रकट हो रहा है उसके साथ तुम क्या करोगे। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी आवाज में तत्परता सुन रहे हो? क्या तुम उस बात का भार महसूस कर रहे हो जो मैं अभी तुमसे कह रहा हूं? मेरे राज्य में कोई संयोग नहीं दयालुता में, लेकिन एक छिपे उद्देश्य के साथ। उनके इरादे शुद्ध नहीं रहे हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं रहे हैं। उन्होंने आपके जीवन, आपकी गतिविधियों, आपकी आदतों को देखा है और अब वे मानते हैं कि वे अगला कदम उठाने के लिए पर्याप्त जानते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने ये सब देखा है। मैंने देखा है कि उन्होंने क्या सोचा था। नहीं, कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। मैंने सुना है कि वे बंद दरवाजों के पीछे क्या फुसफुसाते थे। मैंने उन योजनाओं को उजागर किया है जो उन्होंने छाया में रखी थी और अब मैं आपको जागरूक कर रहा हूं ताकि आप अनजान न पकड़े जाएं, ताकि आप भ्रम में न रहें, ताकि आप पहले से निर्धारित चीजों में न फंसें। अब जांचें, आपके मोबाइल पर पहले से ही कुछ है। एक नाम, एक संदेश, एक संकेत। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करेंगे, आप इसे पहचान लेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा प्रतिक्रिया करेगी। आपका दिल हिल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि यह वह क्षण है जिसके लिए तुम्हारे अंदर हलचल हो रही है। यह जानते हुए कि कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तब भी सतर्क रही है जब तुम्हारा मन अभी तक समझ नहीं पाया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें तब भी संकेत भेज रहा था जब शब्द अभी तक स्पष्ट नहीं थे। लेकिन अब मेरे बच्चे, पर्दा उठ रहा है। अब जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में लाया जा रहा है। अब स्पष्टता का क्षण आ गया है। यह व्यक्ति जो मौन में घूम रहा था, जो दिखावा कर रहा था, जो ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे कि वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में है, मेरे बच्चे, वे ईमानदार नहीं रहे, वे सत्यवादी नहीं रहे, वे वह नहीं रहे जो उन्होंने होने का दावा किया था। और अब उनके गोपनीयता का समय समाप्त हो गया है। खुलासा हो रहा है, चाहे वे इसके लिए तैयार हों या नहीं,
चाहे उन्हें विश्वास हो कि वे अभी भी चीजों को छिपा सकते हैं या नहीं। सत्य इतना मजबूत है कि उसे अब और दबाया नहीं जा सकता। तुम्हें हमेशा लगता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हें हमेशा अंदर से पता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से वे बोलते थे, जिस तरह से वे कार्य करते थे, जिस तरह से वे प्रतिक्रिया देते थे जब कुछ विषय सामने आते थे, ये कभी वैसा नहीं होता था जैसा लगता था। ये कभी भी पूरी तरह वास्तविक नहीं होता था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका दिल विभाजित रहा है। उनके शब्द एक चीज रहे हैं लेकिन उनके कार्य दूसरी चीज रहे हैं। और अब सब कुछ प्रकट हो रहा है। आप इसे स्वयं देखने में विलंब नहीं कर सकते। आप दूर देखने का जोखिम नहीं उठा सकते। आप जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा नहीं कर सकते। यही कारण है कि संदेश अब आपके पास पहुंच गया है। यही कारण है कि मैं इस क्षण आपसे बात कर रहा हूं। यही कारण है कि आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। जो आप देखने वाले हैं वह आपको हिला देगा। यह आपको चीजों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। यह आपको उन सच्चाइयों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा जिन्हें आपने एक बार खारिज करने की कोशिश की थी। लेकिन मेरे बच्चे, डरो मत। इसे अपने संकोच का कारण मत बनने दो। इसे अपने आप को दुख से भरने मत दो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए है। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारी उन्नति के लिए है। आपके आगे आशीर्वाद है, लेकिन हर कोई आपके साथ नहीं जा सकता। आपके जीवन पर ऐसे वादे किए गए हैं, लेकिन हर कोई आपके लिए वास्तव में खुश नहीं रहा है। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं खोलने वाला इससे पहले कि आप देरी न करें, इस पल को जाने न दें। क्योंकि एक बार जब आप देखेंगे कि आपके मोबाइल पर क्या है, एक बार जब आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों के सामने क्या रखा गया है, तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये सब समझ में आ जाएगा। आपकी आत्मा में अजीब भावनाएं, चेतावनियां, संकोच के क्षण जब आपको यकीन नहीं था कि यह सब इस ओर क्यों ले जा रहा था। महादूत माइकल पहरा दे रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कुछ मैं अब आपको बता रहा हूं उसमें कुछ भी हस्तक्षेप न करे। स्वर्ग आपकी ओर से काम कर रहा है। जिन ताकतों ने इसे छिपाने की कोशिश की वे विफल हो गईं और अब आपको पता चल जाएगा। अब आप देखेंगे, अब आप तैयार रहेंगे। अब जांचें कि यह आपके मोबाइल पर है, रहस्य उद्घाटन आपके सामने है, सच्चाई यहां है, खुलासा हो रहा है। और एक बार जब आप इसे देखेंगे तो आप चीजों को कभी भी उसी तरह नहीं देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि आपने अपनी पहली सांस भी ली हो, मैं आपको जानता था। मैंने आपको देखभाल, प्यार और उद्देश्य के साथ बनाया था। सुनो, ये संयोग से नहीं है कि आप इसे अभी पढ़ रहे हैं। ये संयोग नहीं है कि ये शब्द आप तक पहुंचे हैं। ये मेरी आवाज है जो आपको छुपी हुई चीजों में प्रकाश ला रही है, आपकी आंखें खोल रही है जिसे आपने अनदेखा किया है। यह संदेश जरूरी है और आपको अपनी आत्मा से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं वह प्रकट कर रहा हूं जिसे अंधकार में रखा गया है। आपने भरोसा किया है, आपने प्रेम किया है, आपने अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर विश्वास किया है, विशेष रूप से वे जो आपके खून के हैं। आप उनके साथ खड़े रहे, उनकी देखभाल की, उनका बचाव किया और सोचा कि वे सच्चाई में आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं वह देखता हूं जो अदृश्य है। मैं वह सुनता हूं जो उन जगहों पर कहा जाता है जहां आप प्रवेश नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि जब कोई नहीं देख रहा होता है तो क्या योजना बनाई जाती है, और अब मैं वह उजागर कर रहा हूं जिसे छिपाया गया है, ताकि आप बुद्धिमत्ता से चल सकें और अनजान न पकड़े जाएं। आपका भाई, जिसे आपने परिवार कहा है, जिस पर आपने भरोसा किया है, जिस पर आपने भरोसा किया है, वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। मेरे बच्चे, जब मैं प्रकट करता हूं तो मैं व्यर्थ नहीं बोलता, क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षा देना चाहता हूं। जब मैं चेतावनी देता हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम देखो। दिखावे से धोखा मत खाओ, बाहरी मुखौटे को अंधा मत होने दो। उस सत्य को याद करो जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम्हारा भाई एक अलग मार्ग पर चला है। उसका हृदय धार्मिकता के साथ संरेखित नहीं रहा है। जो प्रेम कभी अस्तित्व में था वह विचारों से कलंकित हो गया है। उसने अपने भीतर बढ़ने दिया है। उसके हृदय में फुसफुसाहटें रही हैं। उसने ऐसी भावनाओं का मनोरंजन किया है जो उसने पोषित की है, जो उस पवित्रता को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं जिसे तुम एक बार जानते थे। उसने उन तरीकों से बात की है जिनकी तुम उम्मीद नहीं करोगे। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो तुम्हारी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देंगी, यदि तुम उन्हें अपने कानों से सुनोगे। हाथ पर सवाल उठाया है। उसने उस अनुग्रह से नाराजगी जताई है जो मैंने तुम पर रखा है, और उसने ईर्ष्या के विचारों को अपने हृदय को खा जाने दिया है। जब तुम मौजूद नहीं थे, जब तुम मौन में भरोसा करते थे, वह उन तरीकों से आगे बढ़ा है जो प्रेम के साथ संरेखित नहीं है। मैं अब यह प्रकट कर रहा हूं, तुम्हें दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस भ्रम से मुक्त करने के लिए
जिसने तुम्हें एक ऐसे रिश्ते से बांध रखा है जो तुम मानते नहीं हो। ये मेरा बच्चा है। संकेतों को अनदेखा न करें। क्या आपने इसे महसूस नहीं किया है? क्या आपने अनकहे तनाव को महसूस नहीं किया है? क्या आपने छोटी छोटी असंगतियों, सूक्ष्म बदलावों पर ध्यान नहीं दिया है? वे क्षण जब आपकी आत्मा बेचैन महसूस करती थी, लेकिन आपके दिमाग ने इसे खारिज कर दिया था। वह मैं था जो आपके भीतर हलचल मचा रहा था। आपको अपनी आंखों से देखने से पहले सचेत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको उस छिपे हुए वजन को महसूस करने की अनुमति दी है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप मुझे खोजें। और अब जब आप इस क्षण तक पहुंच चुके हैं, तो मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि आपके भाई ने अपने दिल को बहने दिया है। उसने कुछ चीजें की हैं। उसने ऐसे निर्णय लिए हैं जो उसे ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो धार्मिकता के अनुरूप नहीं है। ऐसे तरीके हैं जिनसे उसने कार्य किया है जो आपके द्वारा उसके लिए दिखाए गए प्रेम को प्रतिबिंबित नहीं करता है। उसने उन विचारों को अपनाया है जो शुद्ध नहीं है, और ऐसा करने में उसने ऐसे विकल्प चुने हैं जिन्होंने आपके बीच दूरी पैदा कर दी है। वह अभी भी आपको देखकर मुस्कुरा सकता है, वह अभी भी दयालुता के शब्द बोल सकता है, लेकिन कुछ गहरा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको विभाजन पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि आप सुरक्षित रहें, ताकि आप समझदारी से चल सकें, ताकि आप किसी ऐसे जाल में न फंसें जो आपने नहीं किया। पहले देखो, क्रोध से प्रतिक्रिया मत करो, कड़वाहट को अपने दिल में प्रवेश न करने दो। इसके बजाय इस रहस्य उद्घाटन को तुम्हें मेरे करीब लाने दो, इसे अपनी आंखें खोलने दो, इस वास्तविकता के लिए कि जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं वे सभी वास्तव में तुम्हारे साथ नहीं हैं। यहां तक कि जो तुम्हारे खून के हैं उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना है। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म के मार्ग पर बने रहना चाहिए। उसके चुनावों को, तुम्हें उस प्रेम और प्रकाश से दूर मत जाने दो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। क्रोध में उसका सामना करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह ज्ञान का मार्ग नहीं है। इसके बजाय मेरे पास आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस सत्य को कैसे नेविगेट किया जाए। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और कैसे आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जैसा कि मैंने हमेशा किया है, लेकिन तुम्हें विवेक से चलना चाहिए। इस क्षण से मैं तुम्हें ऊपर उठने के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हें सतर्क रहने के लिए बुला रहा हूं। मैं तुम्हें यह पहचानने के लिए बुला रहा हूं कि जो लोग तुम्हारे करीब हैं उनके दिल में तुम्हारा सर्वोत्तम हित नहीं है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई पता है कि आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि कोई इतना करीबी व्यक्ति इस तरह के विचारों को आश्रय दे सकता है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। उसके लिए प्रार्थना करें, उसे मेरे पास उठा लें, क्योंकि मैं अभी भी काम कर रहा हूं। हालांकि उसने खुद को प्रभावित होने दिया है, हालांकि वह उन विचारों और कार्यों में शामिल हो गया है जो सत्य के अनुरूप नहीं है, वह मोचन से परे नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो दिलों को बदलता है, जो दिमाग बदलता है, जो टूटे हुए को फिर से बनाता है। लेकिन आपको उसे मेरे हाथों में छोड़ देना चाहिए। आप उसे बदल नहीं सकते, आप उसे वह देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जो वह नहीं देखना चाहता। लेकिन मैं देख सकता हूं, और यदि आप मुझ में बने रहते हैं तो मैं आपको इस रहस्य उद्घाटन के बीच में शांति दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत होइए। इस सत्य को, अपनी नींव को हिलाने मत दीजिए। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं शुरू से आपके साथ रहा हूं और मैं आगे हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। आप मेरे अपने हैं और कोई भी छिपी हुई चीज छिपी नहीं रहेगी। तुम्हें सभी सत्य की ओर ले चलो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह संदेश तुम तक पहुंच गया है क्योंकि यह तुम्हारे लिए था। मेरे शब्दों को सुनो और उन्हें तुम्हें उस पूर्णता में लाने दो जो मेरे पास तुम्हारे लिए है। देवदूत कहता है यह तुम्हारे मोबाइल पर है, अभी जांच करो। भगवान तुम्हारे साथ होंगे, निश्चिंत रहो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस भगवान पर भरोसा करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। इस क्षण के लिए बहुत पहले ही लिखा गया था, जब तुमने यह भी महसूस नहीं किया था कि तुम्हारे खिलाफ लड़ाई हो रही है। तुम्हारे चारों ओर कुछ हो रहा है, लेकिन तुम इसे अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते हो। एक बदलाव हो रहा है और कुछ लोग तुम्हारे पास तैनात हैं, संयोग से नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा जो नहीं चाहती कि तुम अपने भाग्य तक पहुंचो। कोई व्यक्ति बंद दरवाजों के पीछे शब्दों का उच्चारण कर रहा है, आपके खिलाफ घटनाओं को आकार दे रहा है, छाया में काम कर रहा है और उन तरीकों से धोखे बुन रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे कभी मीठी बातें करता था, जब आप मौजूद नहीं होते हैं तो वह कुछ बहुत ही अलग बातें फुसफुसाता है। यह आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। आप विश्वास में चल रहे हैं, यह मानते हुए कि आपके सबसे करीबी लोग आपके उद्देश्य के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन सच्चाई आपकी आंखों के सामने उजागर हो रही है। आपके जाने बिना बैठकें, चर्चाएं
और निर्णय लिए गए हैं, लेकिन भगवान ने योजना को रोक दिया है। उन्होंने जो जाल बिछाया है वह आपको नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने जो जाल बनाया है वह आपको नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने जो झूठ बोला वह ईश्वरीय सत्य के भार के नीचे ढह जाएगा। पर्दाफाश का समय आ गया है। देवदूत कहता है, जाने पहचाने चेहरों से धोखा न खाएं। उन शब्दों से प्रभावित न हो जो दयालु लगते हैं लेकिन छिपे हुए इरादे रखते हैं। आपके आसपास कोई दो आवाजों में बोल रहा है, एक आपके सामने और दूसरा आपकी पीठ पीछे, लेकिन भगवान की आत्मा अब उनके प्रभाव को बाधित करने के लिए आगे बढ़ रही है, ताकि अस्वीकृति का अस्पष्टीकृत क्षण किसी ऐसे व्यक्ति से अचानक संपर्क टूट जाना जो कभी आपका ख्याल रखने का दावा करता था। यह आकस्मिक नहीं था, यह एक संकेत था, एक दैवीय हस्तक्षेप भ्रम को तोड़ने और उस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर करने का एक तरीका, जिसने अचानक खुद को दूर कर लिया। उसने ऐसा बिना कारण नहीं किया। वे चले गए क्योंकि वे जानते थे कि भगवान कुछ ऐसा उजागर करने वाले थे जो वे नहीं चाहते थे। कि आप देखें, आपने महसूस किया होगा कि आपको त्याग दिया गया है, गलत समझा गया है या धोखा दिया गया है। लेकिन क्या होगा अगर यह सब सुरक्षा थी? क्या होगा अगर उनकी अनुपस्थिति भगवान का आपको यह दिखाने का तरीका था कि उनकी उपस्थिति वास्तव में आपके जीवन में क्या कर रही थी? जीवन भगवान कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया गया है। आपने स्पष्टता के लिए कहा है और अब स्पष्टता आ रही है, लेकिन इसे समझें, स्पष्टता अक्सर असुविधा के साथ आती है। सच्चाई को देखना हमेशा आसान नहीं होता है। यह चीजों को बदल देगा, यह आपको विकल्प बनाने के लिए मजबूर करेगा। इसके लिए आपको उन चीजों और लोगों से दूर जाने की आवश्यकता होगी जो एक बार परिचित लगते थे। लेकिन भरोसा करें कि भगवान आपको इसके माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं। भरोसा करें कि उनका हाथ आपके जीवन पर है। उन चीजों को हटा रहा है जो आपके आशीर्वाद को रोक रहे थे और उन लोगों को उजागर कर रहे थे जो कभी आपके साथ अपने अगले सीजन में जाने के लिए नहीं थे। यह आपके भविष्य के बारे में है, यह आपके जीवन पर बुलावे के बारे में है, यह दिव्य उद्देश्य के बारे में है जिसे नहीं किया जा सकता है। आपके विरुद्ध रची गई किसी साजिश के कारण चोरी, विलंबित या नष्ट हो जाना। किसी को लगा कि वे स्थिति में हेर फेर कर सकते हैं। उन्हें लगा कि वे आपको पूरी कहानी जानने से रोक सकते हैं, लेकिन उनके धोखे की सीमा समाप्त हो चुकी है। ईश्वर अब सब कुछ प्रकट कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सत्य अब और छिपा नहीं रहेगा। अगले कुछ दिन पुष्टियां लेकर आएंगे। आप कुछ ऐसा सुनेंगे जो आपकी आत्मा के पहले से ही संदेह के अनुरूप होगा। आप कुछ ऐसा देखेंगे जो इस बात की पुष्टि करेगा जो आप गहराई से महसूस कर रहे थे। यह संयोग नहीं है, ये ऊपर से संदेश है। ईश्वर कह रहे हैं, शांत रहो और सुनो। क्रोध से प्रतिक्रिया मत करो, डर के साथ प्रतिक्रिया मत करो। बस देखो कैसे सत्य आपके सामने प्रकट होता है। देखो कैसे उन लोगों की योजनाएं जो स्थिति में हेर फेर करना चाहते थे पूरी तरह से उलझ जाते हैं। उनके पास आपके जीवन पर अंतिम निर्णय नहीं होगा। वे आपका मार्ग निर्धारित नहीं करेंगे। वे अब आप पर शक्ति नहीं रखेंगे। जंजीरें उन संबंधों को तोड़ रही हैं जो एक बार आपको भ्रम में बांधे। अपने आसपास पर ध्यान दें। आपको जो मार्गदर्शन मिल रहा है उस पर विश्वास करें और जान लें कि ईश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको सुनना चाहिए। आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। यह संदेश आपको इस समय एक कारण से भेजा गया है। इसे अनदेखा न करें, इसे खारिज न करें। यह आपकी चेतावनी है, आपकी पुष्टि और आपका दिव्य रहस्य उद्घाटन है। आपके सामने आने का समय आ गया है। यह व्यक्ति मेरा प्रिय बच्चा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। स्वर्ग देख रहा है। स्वर्गदूत इकट्ठे हुए हैं। महादूत माइकल को एक संदेश के साथ भेजा गया है जो इतना महत्वपूर्ण और जरूरी है कि आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति गहराई से संघर्ष कर रहा है। कोई व्यक्ति नींद खो रहा है। कोई व्यक्ति तनाव से अभिभूत है क्योंकि आप अभी भी उनके साथ अपने संबंध के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं। इस सत्य का वजन भारी है। जो बोझ वे ढो रहे हैं वह घुटन भरा है। जिस क्षण आप जो छिपा हुआ है उसे उजागर करते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। टुकड़े एक साथ आ जाएंगे। जो प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे थे अंततः उत्तर दिए जाएंगे। आपने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आपने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। बेचैनी, अजीब ऊर्जा, रात में चुप, फुसफुसाहट। आपने इसे नोटिस किया है ना? आपने अपने संकेत देखे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी सच्चाई अभी तक प्रकट नहीं हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी शक्तियां थीं
जो आपको अंधेरे में रखने के लिए काम कर रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आप जानें कि वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, समय आ गया है। कोई रहस्य नहीं, कोई झूठ नहीं, धोखा पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है और आपको तैयार रहना चाहिए। ये व्यक्ति चुपचाप संघर्ष कर रहा है। वे जो जानते हैं उसके वजन से पीड़ित हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके विचार घूम रहे हैं, उनका दिल भारी है, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस क्षण आपको पता चलेगा सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने जारी रखने की कोशिश की है, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों में संकट को छिपाने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी भावनाओं को मुस्कुराहट के साथ ढकने की कोशिश की है, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं। वे अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। वे मुश्किल से सच्चाई को पकड़ रहे हैं। वे आपके बारे में कुछ जानते हैं जो वे कभी नहीं चाहते थे कि आप जाने। वे ज्ञान को लेकर चल रहे थे जिसने उन्हें बेचैन कर रखा था। वे जानकारी के बोझ तले दबे हुए थे। उन्होंने सोचा था कि वे दबा सकते हैं, लेकिन अब यह सतह पर आ रहा है। अब यह उबल रहा है। अब यह प्रकाश में अपना रास्ता बना रहा है। उनका समय खत्म हो रहा है। रहस्य उद्घाटन का क्षण निकट है और वे डरते हैं कि क्या होगा। जब आप अंततः चीजों को उनकी वास्तविकता के रूप में देखेंगे तो आप भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप खुद से पूछ सकते हैं कि यह व्यक्ति पहले क्यों नहीं आया। लेकिन मेरे बच्चे, आपको समझना चाहिए कि धुंधले निर्णय, ध्यान भटकाने वाले विकर्षण और अदृश्य हाथ छाया में तार खींचते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो गुप्त रूप से किया जाता था उसे अब खुले में लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो अंधेरे में फुसफुसाया जाता था उसे अब छतों से चिल्लाया जा रहा है। जो वे कभी नहीं चाहते थे कि आप जाने, वह अब आपके सामने खड़ा है, निर्विवाद और अचूक। यह रहस्य उद्घाटन आपको हिला देगा। यह आपको जो लगता था कि आप जानते हैं उसे चुनौती देगा। यह आपको हर चीज पर सवाल उठाने का कारण बनेगा। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। जब से तुम जागरूक भी नहीं हुए, मैं पहला संकेत प्रकट होने से पहले ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। मैं तुम्हारे मन में संदेह का पहला बीज बोने से पहले ही तुम्हें तैयार कर रहा था। मैं पहले से ही चीजों को गति प्रदान कर रहा था ताकि सच्चाई सामने आए। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा ख्याल रखने का दिखावा किया है, जबकि गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की कामना की है। ऐसे लोग हैं जो अपने सच्चे इरादों को छिपाते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराए हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोत्साहन के शब्द बोले हैं, जबकि गुप्त रूप से उम्मीद करते हैं कि तुम कभी सफल नहीं हो। और अब उनका असली स्वभाव प्रकट हो रहा है। अब उनके असली इरादे सतह पर आ रहे हैं। अब तुम उन्हें देखोगे कि वे वास्तव में कौन हैं। यह व्यक्ति संघर्ष कर रहा है क्योंकि वे जानते हैं कि उनका पर्दाफाश होने वाला है। वे बेचैन हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे इसे अधिक समय तक छिपा नहीं सकते। वे तनाव में हैं क्योंकि वे जानते हैं कि समय बीत रहा है और जल्द ही आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। उन्होंने इस क्षण को टालने का प्रयास किया। उन्होंने अपरिहार्य को विलंबित करने का प्रयास किया। उन्होंने आपको विचलित रखने के तरीके खोजने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, दिव्य समय को रोका नहीं जा सकता। मेरी योजना में बाधा नहीं डाली जा सकती। सच्चाई को अब और नहीं दफनाया जा सकता। आपको अपना दिल तैयार करना होगा। आपको अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा। आपको जो सामने आने वाला है उसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि एक बार जब आप देखेंगे कि आपसे क्या छुपाया गया है तो आप इस व्यक्ति को फिर कभी उसी तरह से नहीं देखेंगे। एक बार जब आप सुन लेंगे कि क्या छुपाया गया है तो आप इसे कभी भी अनसुना नहीं कर पाएंगे। एक बार जब आप इस रहस्य उद्घाटन में कदम रखेंगे तो वापस नहीं जा सकेंगे। लेकिन निराश न हो, दुख को अपने ऊपर हावी न होने दें, पछतावे को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं वह आपकी भलाई के लिए है। जो मैं उजागर कर रहा हूं वह आपकी स्वतंत्रता के लिए है। जो मैं उजागर कर रहा हूं वह आपकी सुरक्षा के लिए है। इस व्यक्ति का संघर्ष आपका बोझ नहीं है। उनका तनाव उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी बेचैनी उनके अपने कार्यों का परिणाम है। वे ही हैं जिन्होंने ऐसे विकल्प चुने जो उन्हें यहां तक ले आए, जिन्होंने धोखे को पनपने दिया। वे वही हैं जिन्होंने सोचा कि वे सत्य को हमेशा के लिए छिपा सकते हैं, लेकिन वे गलत थे। मेरे बच्चे, तुम स्पष्टता की ओर कदम बढ़ा रहे हो। तुम सत्य की ओर चल रहे हो। तुम धोखे की जंजीरों से मुक्त हो रहे हो। तुम उस हेर फेर से ऊपर उठ रहे हो जिसने कभी तुम्हें घेर रखा था। और जैसे ही तुम ऐसा करोगे, मैं तुम्हें ढक रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी दिव्य उपस्थिति से घेर रहा हूं। उजागर होने का क्षण जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं अधिक निकट है। ध्यान दो, संकेतों को देखो, उन छोटी छोटी बातों को सुनो जिन्हें दूसरे लोग अनदेखा करते हैं।
व्यवहार में अचानक आने वाले बदलावों को देखो। जब कुछ विषय उठाए जाते हैं तो लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इस पर ध्यान दो। संकेत तुम्हारे चारों ओर हैं। सत्य उजागर होने का इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो। सत्य के क्षण आने पर संकोच मत करो। जब तुम अंततः चीजों को उनकी वास्तविकता के रूप में देखोगे तो अपने बारे में दूसरा अनुमान मत लगाओ। मैंने तुम्हें विवेक दिया है, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, मैंने तुम्हें धोखे से सत्य को पहचानने की क्षमता दी है। मैं जो दिखा रहा हूं उस पर विश्वास करो। तुम्हारी आत्मा जो तुम्हें बता रही है उस पर विश्वास करो। इस व्यक्ति का तनाव केवल बढ़ेगा, उनकी बेचैनी केवल बढ़ेगी, उनका संघर्ष अधिक स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस क्षण से उन्हें सबसे अधिक डर था वह अंततः आ गया। और मेरे बच्चे, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, तुम इसके लिए सुसज्जित हो। मजबूती से खड़े रहो, अपने हृदय को स्थिर रखो, सत्य के प्रकाश में निर्भीकता से चलो। पर्दाफाश होना शुरू हो गया है, छिपी हुई बातें उजागर हो रही हैं और कुछ भी पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जीवन में बोझ ढोते हुए चल रहे हो जिसे तुम पूरी तरह नहीं समझते। तुमने उन भावनाओं का भार महसूस किया है जो कहीं से भी आती प्रतीत होती हैं। एक बेचैनी की भावना जो बिना किसी स्पष्टीकरण के बनी रहती है। ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने प्रश्न किया है कि कुछ चीजें क्यों होती हैं, कुछ लोग अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। तुम उन लोगों से दूर क्यों महसूस करते हो जिन पर तुमने कभी भरोसा किया था। तुमने अपने हृदय में उत्तरों की खोज की है और मैं, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर, आज तुम्हें स्पष्टता प्रदान करने के लिए यहां हूं। यह संदेश संयोग से नहीं आया है। यह संयोग नहीं है कि तुमने इसे पा लिया है। यह मेरा दिव्य हाथ है जो तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रहा है जो स्पष्ट दृष्टि में छिपा हुआ था। एक सत्य है जिसे तुमसे छुपाया गया था, कुछ ऐसा जो तुम्हारी जागरूकता के बिना तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तुम्हारे लिए नई आंखों से देखने के लिए प्रकटीकरण का समय आ गया है जो छाया में छिपा हुआ है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा चिरस्थायी आश्रय हूं। मैं तुम्हें लाने के लिए चीजों को तुम्हारे सामने प्रकट नहीं करता, भय नहीं, बल्कि आपको ज्ञान में लाने के लिए, आपको उससे मुक्त करने के लिए जो आपको भ्रम और अनिश्चितता में रखना चाहता है। मेरा प्रकाश सभी चीजों को उजागर करता है और आज मेरा प्रकाश एक सत्य पर चमकता है जिसे आपको अब और अनदेखा नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में कोई है जो चुपचाप संघर्ष कर रहा है, बोझ से जूझ रहा है। आपने इस व्यक्ति को नहीं देखा है। वह केवल बाहरी दबावों से ही नहीं बल्कि छिपी हुई सच्चाइयों के वजन से भी पीड़ित है। वे बोलने की हिम्मत नहीं करते। वे वफादारी और धोखे के बीच फंसे हुए हैं जो वे जानते हैं और जो वे दिखाते हैं, उस वास्तविकता के बीच जो वे जीते हैं और जो छवि वे चित्रित करते हैं। आपने उनमें कुछ महसूस किया है ना? वे परिवर्तन, दूर की नजर, उनके शब्दों में झिझक, वे क्षण जब वे आपके सामने होने पर भी दूर जाते प्रतीत होते हैं। आपने ऊर्जा परिवर्तन महसूस किया है, लेकिन आप इसे शब्दों में नहीं कह सकते हैं। अब मैं इसे आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। सच्चाई को दफनाया जाना चाहिए, द्वेष से नहीं, हमेशा नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे खुद एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जो उनके एहसास से पहले ही बुना गया था। तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे कि दुश्मन हमेशा अजनबी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयां जो तुम सामना करोगे वे तुम्हारे सबसे करीबी लोगों से जुड़ी होती हैं, जिन पर तुमने कभी संदेह नहीं किया। यह तुम्हारे दिल को उनके खिलाफ मोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों को ज्ञान के लिए खोलने के लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम विवेक से देखो, पहचानो कि कहां सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा गया है, कहां विश्वास को गलत जगह रखा गया है, कहां प्रेम को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि कुछ गहरा छिपाया जा सके। यह तुम्हें संदेह में जीने या अपने दिल को बंद करने का आह्वान नहीं है। यह तुम्हें उठने, सही सवाल पूछने, न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी आत्मा से सुनने का आह्वान है। यह व्यक्ति जिसकी तुम परवाह करते हो तुम्हारे संबंध के बारे में एक सच्चाई लेकर चल रहा है जिसे स्वीकार करने से वे डरते रहे हैं। वे इसे प्रकट करने और इसे छिपाए रखने के बीच फंसे हुए महसूस करते रहे हैं और अपनी हिचकिचाहट में उन्होंने अपने भीतर तनाव, भ्रम और बोझ को बढ़ने दिया है। वे एक मौन लड़ाई के भार को महसूस करते हुए नींद खो रहे हैं जिसका कोई आसान समाधान नहीं है और तुम मेरे बच्चे इसे पूरी तरह से समझे बिना महसूस कर रहे हो। आप उनकी ऊर्जा से, उनके मौन संकट से, उन अनकहे शब्दों से जो आप दोनों के बीच हवा में घूमते रहते हैं, क्यों प्रभावित हुए हैं। मैं अब आपको यह बता रहा हूं क्योंकि बदलाव का समय आ गया है। आपको मार्गदर्शन के लिए मुझसे पूछना चाहिए। जल्दबाजी में काम न करें।
बिना विवेक के सामना न करें, भावनाओं को अपनी प्रतिक्रिया पर हावी न होने दें, इसके बजाय मुझ पर झुकें। स्पष्टता के लिए विवेक की मांग करें। समझ के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रहस्य उद्घाटन को कैसे संभालना है। मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि क्या कहना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। हर चीज का सामना उस तरह से करने की जरूरत नहीं है जैसा आप सोचते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत धैर्य के माध्यम से, शांत ज्ञान के माध्यम से, सत्य को अपने समय में प्रकट होने देने के माध्यम से मिलती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अंधे बने रहें। मैं नहीं चाहता कि आप उन संकेतों को अनदेखा करें जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने उन चीजों पर ध्यान दिया है जो जगह से बाहर लगती है। आपने बातचीत में माहौल में बदलाव महसूस किया है। जिस तरह से यह व्यक्ति आपसे बातचीत करता है, आपने सपने देखे हैं। स्पष्टता के क्षण बिना किसी कारण के इस व्यक्ति का संघर्ष सिर्फ उसका अपना नहीं है। इसने आपको जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक प्रभावित किया है। उनके द्वारा उठाए गए बोझ ने बदले में आप पर बोझ डाल दिया है। उनकी चुप्पी ने आपकी आत्मा में लहरें पैदा कर दी हैं। उनके आंतरिक युद्ध ने आपके चारों ओर भ्रम पैदा कर दिया है, तब भी जब आप इसके स्रोत का नाम नहीं बता सकते। मेरे बच्चे, मुझे आपकी कुछ समझ चाहिए। जब लोग यात्रा में आत्मा से, उद्देश्य से जुड़े होते हैं, जो एक को प्रभावित करता है वह हमेशा किसी न किसी तरह से दूसरे को प्रभावित करेगा। आप इसकी उत्पत्ति को जाने बिना उनके संकट का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं कि आपको इस बोझ को अकेले नहीं उठाना है। इसे मेरे पास लाओ। मेरी बुद्धि, मेरी दिशा, मेरी टाइमिंग की तलाश करो। निष्कर्ष पर जल्दी मत पहुंचो। सबसे बुरा मत मानो। कड़वाहट को जड़ न जमाने दो। इसके बजाय सत्य को स्वतंत्रता दो। दुश्मन गोपनीयता में छिपी हुई चीजों में पनपता है जो अनकही रह जाती है। लेकिन मेरी उपस्थिति एक समय जब सभी बातें झात हो जाएंगी, जब जो छिपा हुआ है वह प्रकाश में लाया जाएगा। लेकिन उस समय तक विश्वास में दृढ़ रहो। चिंता को अपने पर हावी मत होने दो। संदेह को जड़ मत बनने दो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारी अडिग नींव। जो भी सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा उसे संभालना मेरी शक्ति से परे नहीं होगा। कोई भी परिस्थिति जिसका तुम सामना करोगे उसका समाधान करना मेरी क्षमता से परे नहीं होगा। मुझ पर विश्वास करो, मुझे खोजो, मेरी आवाज को सबसे ऊपर सुनो और जानो कि चाहे जो भी प्रकट हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है, मेरी बुद्धि अडिग है, मेरा मार्गदर्शन अटल है। मेरे करीब रहो और मैं तुम्हें शांति, स्पष्टता और इस आश्वासन के साथ इसमें आगे ले जाऊंगा कि चाहे तुम कुछ भी खोजो, मैंने तुम्हारे लिए विजय में चलने का रास्ता पहले ही बना दिया है। अपना दिल सत्य के लिए खुला रखो, अपना दिमाग ज्ञान के लिए खुला रखो और अपनी आत्मा को विश्वास में स्थिर रखो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी भटकाऊंगा नहीं। मेरी उपस्थिति में रहो और तुम हमेशा प्रकाश में चलोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। इसे ग्रहण करो, इस पर ध्यान दो और विश्वास करो कि मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो तुम्हें सही समय पर, सही तरीके से, तुम्हारे भले के लिए और तुम्हारे लिए जानने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता। मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूं और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं हमेशा शांति, स्पष्टता और सत्य के लिए हैं। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि यह क्षण महत्वपूर्ण है। तुम्हें लग सकता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ छिपा हुआ है, कुछ तुमसे छुपाया जा रहा है और तुम सही हो। कुछ सत्य हैं जो अभी तक तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचे हैं। गुप्त रूप से बोले गए शब्द, तुम्हारी जानकारी के बिना बनाई गई योजनाएं। कोई व्यक्ति तनाव और भय का भार ढो रहा है क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार सत्य सामने आने पर सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, देरी करने के लिए छिपने की कोशिश की है, लेकिन मैंने यह सब देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बच सकता है। तुमने उनकी चिंता, उनकी झिझक को महसूस किया होगा, जिस तरह से वे तुम्हें देखते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। वे डरते हैं कि एक बार तुम्हें सब कुछ पता चल जाने पर तुम क्या करोगे। उनका दिल परेशान है, उनका मन बेचैन है, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं न्याय का देवता हूं। छाया में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उनका तनाव, उनका पछतावा, उनकी खामोश पीड़ा, यह तुम्हारा बोझ नहीं है जिसे तुम उठाओ। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारा एकमात्र कार्य मुझ पर दृढ़ रहना, मुझ पर भरोसा करना और अपने दिल को मेरे वादे पर केंद्रित रखना है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं यह अब क्यों प्रकट कर रहा हूं? क्योंकि तुम स्पष्टता के मौसम में कदम रखने वाले हो। जो भ्रम एक बार तुम्हारे दिमाग पर छा गया था वह हट रहा है। जो प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे उनके उत्तर मिल रहे हैं। लापता टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे हैं। तुम्हें अनिश्चितता में जीने के लिए नहीं बनाया गया है।
तुम्हें आश्चर्य करने के लिए नहीं बनाया गया है कि कौन वास्तव में तुम्हारे लिए है और कौन दिखावा कर रहा है। मैं सब कुछ स्पष्ट कर रहा हूं ताकि तुम बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ सको। तुम्हें जल्द ही ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो समझाएंगे कि कुछ चीजें जिस तरह से हुई क्यों हुई। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि कोई तुम्हारे आसपास अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था, क्यों वे अचानक दूर चले गए, या तुम्हें बेचैनी क्यों महसूस हुई। तुम समझा नहीं सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते थे कुछ उसके जीवन के संबंध में अदृश्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। मैंने उस भावना को तुम्हारे भीतर रखा है क्योंकि मैं हमेशा उनसे बात करता हूं जो मुझे खोजते हैं। मैं अपने बच्चों को मार्गदर्शन के बिना नहीं छोड़ता। मैं उन्हें अंधाधुंध चलने की अनुमति नहीं देता, जबकि मैं ही वह हूं जो उनका मार्ग रोशन करता हूं। तुमने पूछा है और अब तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जो इस सोमवार को प्रकट होने, एक दिव्य संरेखण जो अब प्रकट हो रहा है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपने नहीं देखा है, ऐसी चीजें जो शांत स्थानों में हो रही हैं, ऐसी चीजें जो सतह के नीचे काम कर रही हैं, लेकिन मैंने उन सभी को देखा है और अब सच्चाई को सामने लाने का समय आ गया है। आपको समझना होगा कि मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं करता हूं। मैं बिना कारण के कुछ भी अनुमति नहीं देता हूं। हर घटना, हर पल, हर मुठभेड़ का मेरी इच्छा के महान डिजाइन में अपना स्थान है। आपकी बेटी कुछ नया करने के कगार पर खड़ी है, कुछ ऐसा जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाई है, कुछ ऐसा जो उसे परखेगा, उसे आकार देगा और अंततः उसे एक गहरी समझ की ओर ले जाएगा कि वह वास्तव में कौन है। आपने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपकी बात सुनी है। आपने मुझे उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहा है और मैंने मुंह नहीं मोड़ा है। लेकिन यह जान लें, मेरे बच्चे, उद्देश्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है और सत्य की यात्रा इसके परीक्षणों के बिना नहीं होती है। वह एक ऐसे क्षण में कदम रख रही है जहां विकल्प बनाने होंगे, जहां विश्वास का परीक्षण किया जाएगा, जहां प्रकाश और छाया खुद को उन तरीकों से प्रकट करेंगे जिनका उसने अभी तक सामना नहीं किया। एक अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा पर दबाव डाल रही है। यह संयोग से नहीं है, यह मेरा काम है जो उसकी आत्मा को झकझोर रहा है, उसे उच्च बुला रहा है, उसे उस भाग्य के करीब ला रहा है जो मैंने उसके लिए निर्धारित किया है। लेकिन प्रतिरोध है, संकोच है, अनिश्चितता है और इस सोमवार को एक ऐसा क्षण आएगा जहां वह एक चौराहे पर खड़ी होगी, जहां एक निर्णय स्वयं प्रस्तुत होगा, जहां उसे एक ऐसे विकल्प का सामना करना होगा जो आने वाले दिनों, हफ्तों और वर्षों को आकार देगा।